देखिए, आज हम शुरुआत जो करने चल रहे हैं, बिलियन पार्ट आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया गया है। उसमें आपको यूनिट बताया गया था, भौतिक यूनिट। भौतिक यूनिट की जानकारी आपको दे दी गई है। अब रासायनिक यूनिट, किसी बिलियन की जो सांद्रता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको कैसे पता किया जाता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी सांद्रता क्या है, उसकी शक्ति क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले रासायनिक यूनिट में रखा गया है बिलियन की मोलरता। बिलियन की मोलरता, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जब अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट करिए तो थोड़ा पीछे से चलिए। सॉल्यूशन माने बिलियन, आप माने की, और मोलरिटी माने मोलरता। बिलियन की मोलरता, इसको परिभाषित किया गया है, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुलित हो, उसे बिलियन की मोलरता कहते हैं। किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या, जो पदार्थ की मोल की संख्या हो, अर्थात जो पदार्थ विलेय हो बिलियन में, उसकी वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुलित हो। कोई बिलियन 1 लीटर का बना हो, उसमें कितना मात्रा आपकी विलेय के मोलों की संख्या है, उसी की जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता कहलाती है। इस बिलियन की मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या हमें कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र है मोलों की संख्या मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में। किसमें होना चाहिए, ग्राम में। सबसे छोटी यूनिट में ले जाना है, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार। इसकी परिभाषा से ही आपको पूरी जानकारी इसके बारे में पता लग जाएगी। पुनः एक बार क्लियर करिए, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या, यहाँ जो पदार्थ शब्द है ये किसके लिए है, विलेय के लिए। विलयन में हमने बताया था 2 चीज होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। जब पदार्थ जो है वो हमेशा विलेय को पकड़ना है आपको, क्योंकि किसी भी विलयन की जब आप कैपेसिटी निकालेंगे, उसकी क्षमता निकालेंगे, तो किससे पता लगेगी, विलेय से पता लगेगी। तो किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुलित हो, उसे बिलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में कितना मोल आपने कोई पदार्थ डाला है, वो बताता है। सूत्र बिलियन की मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में, किसमें हो, लीटर में हो। उसके बाद अब सबसे पहले जरूरत है मोलों की संख्या हमें कैसे पता करनी है। तो उसके लिए सूत्र है कि मोलों की संख्या बटा विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार। इसके इस परिभाषा को जब आप क्लियर कर लेते हैं तो इस पर सवालें आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर आपको जो भी सवाल दी जाए वो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको परिभाषा तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब सवालें होती हैं उसको आप जब लगा लेंगे, उसको आप जब हल कर लेंगे, तभी आपको 1 नंबर ही देगा, 1 नंबर देगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम आपको इसकी सवाल के लिए आप चर्चा करेंगे। आप देखिए, एक सवाल हम दे रहे हैं, उसको आपको बता रहे हैं, जिससे के माध्यम से किसी भी विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है। मान लीजिए सवाल है 5.85 ग्राम NaCl। NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको बोला जाता है, साधारण नमक। NaCl को 250 ml अर्थात 250 ml जल में घोला जाता है। जल में घोला जाता है, घोला जाता है। तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप जानिए, ये जो 5.85 ग्राम दिया गया है और 250 ml दिया गया है, तो ये आपका हमेशा ये जो 5.85 है, ये आपका विलेय पदार्थ है। क्या है, विलेय पदार्थ है। विलायक का कार्य कौन कर रहा है, 250 ml जल। किसका कार्य कर रहा है,
विलायक का कार्य कर रहा है। तो आप सबसे पहले विलयन की मोलरता के सूत्र को ही लगाएंगे, विलयन की मोलरता के सूत्र को ही लगाएंगे। तो सूत्र होता है विलयन की मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। अभी आपको हमने सूत्र बताया था आयतन लीटर में। अब आपको आयतन लीटर में तो पता है कि 250 ml जल है, लेकिन आपको मोलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है पहले मोलों की संख्या को निकाल लेना है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब विलेय का भार ग्राम में आपको दिया गया 5.85 ग्राम। अब विलेय का अणुभार अर्थात कौन घुल रहा है, हमने अभी बताया विलेय कौन है, NaCl है। तो NaCl को जब अणुभार निकालेंगे तो हमें पहले Na और Cl का परमाणु भार पता होना चाहिए। तो ये आपको सवाल में दिया रहेगा, Na बराबर आपको दिया रहेगा 23 और Cl बराबर 35.5, ये आपको दिया रहेगा सवाल में ऑलरेडी। हमेशा इसको जब सवाल को आपको पूछा जाएगा तो ये चीज़ें हमेशा ब्रैकेट में दी रहेंगी, नहीं दी रही है तो आप थोड़ा याद रखिए। अब सबसे पहले आपको विलेय का अणुभार निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बराबर, अब किस विलेय कौन है, अभी हमने बताया कि NaCl क्या है, विलेय है। तो Na का परमाणु भार, Na माने सोडियम, Na का परमाणु भार प्लस Cl का परमाणु भार, Cl का परमाणु भार, इसको आप लिख देंगे। तो अब उसके बाद Na का परमाणु भार आपका कितना दिया गया है 23 प्लस Cl का कितना दिया गया है 35.5। अब इसको आप जब ऐड करेंगे तो 0.5, अब इसको 5 में 3 जोड़ोगे क्या होगा 8, 3 में 2 जोड़ो क्या होगा 5, तो आपको 58.5 इसका क्या निकला, विलेय का अणुभार। इस पे आप रखिए मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में कितना दिया गया 5.85 बटा आपका अभी विलेय का भार आपने अभी भी निकाला कितना 58.5, यहाँ पर लिखिए 58.5। अब इसको आप चाहे तो यहीं पर ही काट सकते हैं। जब इसको आप ले जाएंगे तो यहाँ पर आप 0 बढ़ाइए, पॉइंट बढ़ाइए, पॉइंट बढ़ाने के बाद आपका एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसको आप जब इससे आप भाग देंगे, इसको आप जब डिवाइडेशन करेंगे तो 0.1 ये आएगा। अब इतना मोल होता है। अब इसको आप ले जाकर इस पर रखना है विलयन का मोलरता पे। तो विलयन की मोलरता को आप m से प्रदर्शित किया जाता है। मोलों की संख्या आपका आई है 0.1 भाई आयतन लीटर में। आपका आयतन कितना दिया गया 250 ml, कितना दिया गया 250। तो 250 को जब लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको आप हमेशा ml को जब लीटर में कन्वर्ट करिए तो हमेशा 1000 से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करिए 1000, ये इससे कट गया। ये 25 से करना 25 चौके 100 होते हैं। तो यम अर्थात विलयन की मोलरता बराबर ये आपका ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 0.1 × 4, तो विलयन की मोलरता यम बराबर कितना हो जाएगा 4 × 4 0.4। अब इसका मात्रा कैसे पता करना है, यहाँ देखिए मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का मात्रा होता है मोल, आयतन लीटर में, तो अर्थात इसका मात्रा हो गया लीटर। तो क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। कॉन्सेप्ट पुनः एक बार आप देख लीजिए, विलयन की मोलरता बराबर मोलों की संख्या बता आयतन लीटर में। मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, जब विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। उसके बाद विलेय का अणुभार निकालने के लिए
पहले देखिए कौन सा चीज़ विलय हो रहा है, तो क्या है NaCl। तो NaCl का आपको अणुभार निकालना है। उसके लिए आप Na का परमाणु भार धन Cl का परमाणु भार, Na का आपका दिया है 23, यहाँ पर हमने रख दिया 23, और Cl का दिया है 35.5, इसको रख दिया, ऐड किया तो 58.5 हो गया। मोलों की संख्या का जो सूत्र है उसी पे हमने सबसे पहले क्या रखा, विलय का भार। हमने बताया आपका विलय क्या है, आपका 5.85, अर्थात जो NaCl है यही विलय का कार्य कर रहा है, हमने इसको रखा। उसके बाद आपने जो अणुभार निकाला है 58.5, इसको हमने रख दिया, दोनों का डिवाइडेशन किया तो 0.1 मोल आ गया। उसके बाद मोलरता निकालनी है, तो सूत्र आप देख रहे हैं, मोलों की संख्या, हमने मोलों की संख्या को रख दिया। अब विलय का आयतन लीटर में दिया गया है ना, तो आयतन लीटर में दिया गया, तो यहाँ पर 250 ml दिया गया है, लेकिन लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइडेशन कर देंगे। तो अब जब इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 4 आएगा, तो यम बराबर 4 जो है ऊपर जाएगा, पलट कर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.1 × 4। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर। धन्यवाद नहीं बोलता।